हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 5th एंड 6th स्टैंडर्ड के वीडियोस आपके लिए जल्द से जल्द बनाना शुरू कर देंगे और वो वादा आप लोग के लिए हमने पूरा कर दिया है। हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है 6th स्टैंडर्ड के वीडियोस को अपलोड करना फिर से, जिसमें हमने 6th के लगभग साइंस के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा चौथा चैप्टर 6th स्टैंडर्ड के लिए बेहतरीन चैप्टर, नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका हम लोग आज लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। मैथ्स का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है। 6th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं और मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है एंगल्स, वो भी हमने जस्ट शुरुआत किया। आप देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस आए होंगे, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। और बता दूं कि बाकी जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, मतलब 5वीं 6वीं के लिए तो आ जाएगा, 5th स्टैंडर्ड का स्टार्ट होना बाकी है, हो जाएगा। 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड, आप सभी के लिए पूरा एंटायर सिलेबस पहले से ही प्रेजेंट है हमारे चैनल के ऊपर, JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर। बस आपको सर्च करना है, प्लेलिस्ट भी बनाए हुए हैं, जाके ढूंढो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो। बस यही बोलना चाहूंगा। और बाकी जो चीजें हैं वो कंटिन्यूअसली आएंगी। 11th एंड 12th के न्यू बैचेस जल्दी अनाउंस हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, बेहतरीन क्वालिटी के साथ वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार और दोस्तों, लेकिन तब तक जो बाकी चीजें प्रेजेंट है चैनल के ऊपर, वो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हम जो चैप्टर है जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये होता क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दो अलग अलग वर्ड है। डिजास्टर का जो मीनिंग होता है, अगर मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है डिजास्टर, ये बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये डिजास्टर का प्रॉपर तरीके से अगर मैं मतलब बता दूं कि ये एक ऐसी अनहोनी घटना होती है जो कभी भी किसी रूप में भी हो सकती है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैनमेड हो, लेकिन ये घटना होने के बाद क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है। डिजास्टर इज नथिंग बट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फिनोमिनॉन है जिसके वजह से लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज डैमेज हो सकती है। यानी जान हानि भी हो सकती है और मान हानि भी हो सकती है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप लोग का जान भी जा सकता है उसके वजह से, या फिर जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो बैंक बैलेंस है, पैसा है, या फिर जो भी चीजें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, लाइक गवर्नमेंट चीजें हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सभी चीज डैमेज हो सकती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट में डिजास्टर का डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि ये एक ऐसा चीज है जिसके वजह से तबाही होती है। अब होता क्या है डिजास्टर, बता दूं। इस मीनिंग तो आपने समझ लिया, कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन एग्जांपल्स क्या है डिजास्टर के? जो भी घटना होती है, जैसे कि अर्थक्वेक आना, भूकंप आ जाना। अब भूकंप आ गया, कोई बिल्डिंग में लोग रहते हैं वो भी दब के मर जाएंगे और बिल्डिंग भी टूट जाएगी, जिसके वजह से जिसका बिल्डिंग होगा उसका भी नुकसान हुआ, घर टूट जाएगा, गवर्नमेंट का होगा तो वो टूट जाएगा। स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग, हाईवेज, ब्रिजेस, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, ये सभी चीज डैमेज होने के चांसेस होते हैं अर्थक्वेक में। इसके अलावा फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाता है, देखा है आपने, सुनामी आ जाता है। तो ऐसे कई सारे डिजास्टर पिछले दिनों में, पिछले कई वर्षों में, सालों में अलग अलग जगह पे, ना सिर्फ इंडिया में, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में हो चुके हैं और बहुत तबाही मचा चुके हैं, ठीक है। और ऐसा माना गया है कि आगे भी हो सकता है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिनन होता है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक डिजास्टर ऐसा होता है जो मैनमेड भी होता है, जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि टेररिज्म, आतंकवाद। जैसे कि आप जानते हो टेररिज्म क्या होता है, कुछ टेररिस्ट ऐसे होते हैं सन की, ठीक है, उनको कोई कुछ ब्रेन वॉश कर देता है, क्या समझा देता है, उनको हाथ में बॉम्ब पकड़ा देता है, बोलता है खड़े हो जाओ, बॉम्ब फेंको, गोलीबारी करो, ये सब करते हैं। तो वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं उससे भी तबाही होती है। तो वो भी एक तरीके का डिजास्टर है, लेकिन वो मैन मेड डिजास्टर है, इंसानों द्वारा क्रिएट किया हुआ। तो दो टाइप के डिजास्टर होते हैं, वो सब क्या होते हैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस चैप्टर के अंदर। धीरे धीरे लेक्चर बाय लेक्चर जाएंगे, बहुत मजेदार होगा, आप लोग वीडियो को एंड तक देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग डिजास्टर की, तो डिजास्टर कई सारे आ चुके हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताने की हम कोशिश करें, तो एक जुलाई में आया था दोस्तों। कौन सा जुलाई में? जुलाई 2014, 2014 के जुलाई में आया था एक डिजास्टर, ठीक है, जिसमें अंबेगांव तालुका, जो कि एक पुणे डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, पुणे में आया था ये, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अंबेगांव करके एक जगह है, अंबेगांव, ठीक है। डिटेल्स आपको आपके सिलेबस में मिल जाएगा, ठीक है, आपके बुक्स में मिल जाएगा, आप देख लेना। तो जुलाई में 2014 में पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंबेगांव जो विलेज था उसमें आया था, जिसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक लैंड स्लाइड हुआ था। क्या हुआ था उसमें? एक हुआ था लैंड स्लाइड। तो ये भी एक डिजास्टर है। अब लैंड स्लाइड, नाम से ही मीनिंग समझ में आएगा। लैंड मतलब जमीन, स्लाइड मतलब खसक जाना, स्लाइड हो जाना। तो जमीन खसकना, भूस्खलन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कुछ जमीन ऐसे होती है, कुछ पहाड़ों वाली जमीन होती है, वो क्या होता है, खसक के नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एंटायर विलेज जो था अंबेगांव का, ठीक है ना, पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो क्या हो गया था, पूरा विलेज उसके अंदर
चला गया था। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग थे वो जिंदा दफन हो गए थे, बाद में धीरे धीरे उसके अंदर ही तड़प तड़प के मर गए होंगे बेचारे। तो सोचो कितना भयंकर कारनामा हुआ होगा और कितना वो चीज़ देखने में सिचुएशन कितना दर्दनाक हुआ होगा, कितने लोग की जाने मृत्यु हुई होगी, कितने लोग की जाने गई होंगी, वो आपने देखा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग की डैमेज हो गई, प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी, एंड बहुत सारे लोग की लाइफ भी चली गई। तो ये एक हुआ था रिसेंट में, जुलाई 2014, ज़्यादा पुराना नहीं है, 7-8 साल पुराना है। उसके अलावा बात करें, नवंबर में हुआ था 2015। ठीक है, नवंबर में 2015 में एक हुआ था। कहाँ हुआ था बता दो आपको, तो ये हुआ था, बहुत सारे लोग बाढ़ के वजह से मर गए थे। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु आप जानते हो एक स्टेट है, तो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा खतरनाक बाढ़ आया था, फ्लड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, फ्लड आया था, जिसके से कई सारे लोग वो उसमें डूब के मर गए थे। बहुत सारे लोग का घर वगैरह भी टूट गया था बाढ़ की वजह से, और बहुत सारी एपिडेमिक्स, बीमारियां भी फैल जाती है उसके वजह से। तो ये सभी चीज़ हुआ था, करेक्ट है। और ये फ्लड किसके वजह से आया था, बिकॉज ऑफ हैवी रेन। ये भी आप लिख लो, क्योंकि बाढ़ आने का सबसे ज़्यादा रीज़न जो होता है अदर देन डैम्स एंड ऑल, ये होता है हैवी रेन। ठीक है, 99% हैवी रेन की वजह से आता है, लेकिन कभी कभार होता है डैम वगैरह टूट जाता है तो बाढ़ जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, लेकिन उसको आर्टिफिशियल फ्लड में बोलूंगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गया, जुलाई 2015 में 14 में एंड नवंबर 2015 में। लेकिन इसके अलावा 1993 आप जानते हो दोस्तों, ठीक है, 1993 में बेसिकली क्या हुआ था, लातूर डिस्ट्रिक्ट है हमारे महाराष्ट्र में ही आता है लातूर, आप जानते हो। तो किल्लरी, ठीक है ना, किल्लरी एक गांव है, ठीक है, किल्लरी जो कि आता है लातूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, लातूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहां पे क्या आ गया था, वहां पे आ गया था दोस्तों अर्थक्वेक। क्या आ गया था, अर्थक्वेक, जिसको हिंदी में भूकंप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। तो भूकंप आ गया था, जमीन हिल जाती है तो पूरा झटका हो जाता है भूकंप की वजह से, बिल्डिंग्स कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो टूट के गिर जाती है दोस्तों। तो भूकंप आ गया था जिसकी वजह से कई सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, एंड ये भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था हमारे इंडिया में। ठीक है, और इवन आज भी आप देखोगे, ठीक है ना, मुंबई जो शहर है दोस्तों, इसमें हर साल जब जोर से बरसात आती है तो हर साल क्या हो जाता है दोस्तों, बाढ़ आ जाता है। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स के ऊपर तक पानी भर जाता है, रेलवे आधा आधा डूब जाती हैं, लोकल ट्रेन डूब जाती है। ये आपने न्यूज़ में, फोटोग्राफ्स में कहीं ना कहीं देखा होगा और सुना होगा। तो ये हर साल का वही चलता है, एंड काफ़ी सारे लोग की डेथ हो जाती है। एंड ऐसे पूरे इंडिया में आप देखोगे, ये तो मैंने बस मेन बताया, वो भी आपके सिलेबस है, लेकिन अगर आप सर्च करोगे, खाली इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना कि आज तक कितने कितने डिजास्टर हुए हैं। अभी रिसेंट में जब ये वीडियो में बना रहा हूँ, कुछ ही दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पे खबर सुनी कि आसाम में बाढ़ आया हुआ है एंड काफ़ी सारे लोग की डेथ हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत बुरा होता है दोस्तों, डिजास्टर जब भी आता है तो ये बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरा होता है। कभी भगवान ना करे कि कभी किधर पे आए और लोगों को तकलीफ हो, लेकिन ये नेचुरल डिजास्टर है, ये हो जाते हैं, होते रहते हैं। और मैन मेड तो भी होते रहते हैं। 2008 में आप जानते ही हो कैसे अटैक हुआ था हमारे मुंबई में। ठीक है, और भी बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, कई सारी चीज़ें हुई हैं, ये सब होते रहते हैं डिजास्टर में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये सब कुछ बातें थी, लेकिन यहाँ पे हम आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि ये जो डिजास्टर होते हैं, ठीक है ना, ये होते कैसे, हाउ। यार कभी सोचा है कि ये डिजास्टर, अर्थक्वेक आना, बाढ़ आना, लैंडस्लाइड होना, ये सब चीज़ होते कैसे हैं, ठीक है ना, और क्यों होते हैं, हाउ एंड वाई, ये सब चीज़ क्यों होते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि यार अगर मैं फ्लड की बात करूं, मतलब अगर मुझे जानना है कि ये जो बाढ़ नाम का चीज़ है वो आता कैसे, तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है हेवी रेन। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर जोर से बरसात हो जाए, समझ लो आप एक जगह पे रहते हो और कंटिन्यूअसली 15 दिन से एकदम जोर जोर से लगातार बारिश हो रही है, तो क्या होगा, जितने भी नाले होंगे, जितने भी चीज़ें होंगे, वो सब भर जाएंगे। अब भरने के बाद पानी निकलने का जगह नहीं बचेगा, तो अब पानी धीरे धीरे भरने लगेगा। आपका घर समझ लो थोड़े हाइट पे है तो वहां तक हाइट पे आने लगेगा। लगभग लोग, मैंने देखा है मुंबई में जो लो लाइंग एरियाज है, क्योंकि मैं खुद मुंबई से बिलोंग करता हूं, तो मैंने देखा है कुछ लो लाइंग एरियाज जो होते हैं, खासकर दादर, माटुंगा और वो साइड आप देखोगे तो यहां तक घरों में पानी घुस जाता है, क्योंकि जमीन से एकदम थोड़ा सा नीचे की तरफ उनका घर होता है, मतलब थोड़ा सा लो लाइंग होता है, वो हाइट पे नहीं होता है। ठीक है ना, समुद्र की ऊंचाई से सी लेवल के थोड़ा सा डाउन होता है, तो उधर पानी बहुत जल्दी भर जाता है, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ हो जाती है। कुछ लोगों को यहाँ पे इतनी खतरनाक बीमारी लग जाती है, क्योंकि उसमें पानी में क्या क्या मिल के आया है वी डोंट नो, कचरा, कूड़ा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, केमिकल्स, तो वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो हैवी रेन हो गया, एंड साथ ही में अगर बाई चांस कभी डैम वगैरह, गाँव वगैरह में आपने देखा होगा डैम फट जाता है, डैम ओपन हो जाता है, तो उसके वजह से बाढ़ आ जाती है। तो ये सब चीज़ हो सकता है फ्लड का। अर्थक्वेक का कारण बहुत सारे हैं, ठीक है, अर्थक्वेक सबसे इंपॉर्टेंट कारण और सबसे ज़्यादा कारण जो होता है दोस्तों, जो कि होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जमीन के अंदर, एक प्लेट होता है, मतलब प्लेट मतलब खाने वाला प्लेट नहीं है, प्लेट मतलब क्या होता है, एक लेयर होता है सॉइल का, वो अगर किसी कारणवश हिल जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक जगह स्थिर नहीं है, पृथ्वी हमारी गोल गोल घूमती रहती है, तो उसके वजह से मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाते हैं, और प्लेट्स हिलेंगे तो झटके आएंगे, झटके आएंगे तो भूकंप पैदा होगा। तो ये हो गया। साथ ही में वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, ये भी एक डिजास्टर खुद ही है,
लेकिन वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी फटने की वजह से भी जमीन कांप जाती है, जिसकी वजह से भूकंप आ जाता है। तो ये सब कुछ रीजंस है। इसके अलावा और क्या होता है, जंगल में आग लग जाना, जिसको हम लोग फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, ठीक है ना। फॉरेस्ट फायर ये भी एक डिजास्टर है। ये दो तरीके से होते हैं, या तो नेचुरल तरीके से अपने आप बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, पेड़ आपस में टकरा गए, चिंगारी निकल गया, आग पकड़ लिया, सूखे पेड़ में आग पकड़ लिया तो पूरा जंगल को जला देगा। अमेजॉन में हुआ था ना अभी, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। लेकिन इसमें एक मैनमेड भी होता है, कभी कभी इंसान खुद जाके कभी कुछ गलती से, ठीक है ना, कुछ लोग माचिस डाल देते हैं, कुछ जल्द गलती से हो गया तो उसमें आग पकड़ लेता है, तो ये फॉरेस्ट फायर हो जाता है। इसके अलावा जो डिजास्टर है वो होता है दोस्तों लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली का गिर जाना, ठीक है। बारिश बहुत जोर से आती है, बादल आपस में टकरा गया, लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया, बिजली गिरना, जिसकी वजह से भी लोग की जान जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे डिजास्टर है जो होते रहते हैं, और जिस वजह से होते हैं, ये आपने देखा, ये लाइटनिंग क्यों होता है ये भी आप जानते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें भी चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एंड बाकी चीज़ें भी डैमेज होती है। इसमें एक और चीज़ इंक्लूड करूँगा दोस्तों, जो कि टेररिज्म, ठीक है, जो कि मैनमेड डिजास्टर है। लोग आतंकवाद जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग के अंदर पता नहीं क्या ब्रेन वॉश किया रहता है, उनके दिमाग में क्या चलता होता है कि लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। टेररिज्म में बहुत सारी चीज़ें, दंगे फसाद होते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ों के नाम पे दंगे करवाते हैं, एंड दंगे में क्या होता है, जो मासूम लोग होते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचना पड़ेगा, और आगे हम लोग सोचेंगे, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताने की कोशिश की है कि बेसिकली ये डिजास्टर क्या होता है, क्यों होता है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो ये मैंने बता दिया। लेकिन एक्जैक्टली क्या क्या टाइप्स है उसका थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन, जैसे कि बात करेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका कॉजेस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, ये सभी चीज हम पढ़ेंगे। फ्लड क्या होता है, फॉरेस्ट फायर क्या है, लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होता है, इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज नहीं दोस्तों, आज मेरा पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, इसके लिए आज थोड़ा छोटा लेक्चर रखा है और इसमें सिर्फ एक्सप्लेन किया कि डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो ये चीज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 में, जो कि अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, ये सब क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। आप लोग बस रेडी रहना और हमारे अगले लेक्चर का इंतजार कर लेना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बता देना। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।